नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता खबंडेरिया से चीफ रिपोर्टर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 शुरू हो गया है। निकाय चुनाव का आज पहला चरण है। ये चुनाव 2 चरणों में होने हैं। ग्यारह मई को है। पहले चरण में कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और फतेहपुर, ललितपुर, झांसी ये जिले शामिल हैं। इनमें से कई जिलों में हमारे रिपोर्टर मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे वहां की स्थिति के बारे में। नाजनी, आपसे शुरू करते हैं। आप ललितपुर में हैं, बताइए थोड़ी वहां का क्या माहौल है। नाजनी, नाजनी, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, म्यूट थी। मैं दोबारा से बोलती हूँ। तो मैं इस टाइम हूँ ललितपुर जिले के महरौनी कस्बे में, और यहाँ पे 1 बजे लगभग 30% 35% वोटिंग हो चुकी थी, जिसमें महिलाओं की ज्यादा संख्या थी। महिलाएं भारी मात्रा में आगे आई थी, पुरुषों से ज्यादा प्रतिशत उनका रहा है। अभी फिलहाल में लगभग 65% वोटिंग हो चुकी है। किसी बूथ में 60%, किसी में 62% और कहीं पे 65%। तो वोटिंग चालू है। लेकिन इस बार का चुनाव का जो माहौल देखने को मिला है बहुत ही सख्त रहा है। जैसे कि पहले हम होता था, हम पत्रकार कोई राशन नहीं कि हम जा करके कुछ बात कर सकें या थोड़ी दूर तक अंदर तक जा सकें। पहले भी हमने चुनाव, ये नगर पंचायत चुनाव कवरेज किए हैं नगर निकाय के, तो उस टाइम पे हम बूथ के अंदर तक नहीं जाते थे, लेकिन जब बस जहाँ पे की वोटिंग हो रही वहां तक नहीं जाते थे। लेकिन हम जहाँ वो लोग बैठे हुए होते थे कर्मचारी, उनसे जाके हम सारे आंकड़े ले आते थे। तो इतनी परमिशन हुआ करती थी। इस बार के चुनाव में तो 500 मीटर 300 मीटर दूर से ही पुलिस पब्लिक को भी भगा रही है, और पत्रकार को भी परमिशन नहीं है कि वो अंदर जाकर के कुछ बात कर सके या आंकड़े निकाल सके। तो इसी तरह से हम पूरा आंकड़ा क्लियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें आंकड़े जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं मिल रहे हैं। हमें बस दूसरों से, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे ले लेकर के हम ये आंकड़े मिले हैं, तो हम उसी आए हैं। तो सही आंकड़े हैं वो पूरे चुनाव शाम तक वो हो जाएंगे, उसके बाद ही पूरी वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नाजनी, वहाँ की स्थिति के बारे में बताने के लिए। मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि वहाँ पर जो यूथ है उनकी क्या स्थिति रही, मतदान केंद्रों के बाहर की क्या स्थिति रही, किस तरह से लोगों ने वोट डाले, क्या लोगों के नाम कटे या क्या हुआ, क्या स्थिति रही, थोड़ा विस्तार से अगर बता सके तो। जैसे हर जिले में नगर पंचायत नगर पालिका के अंदर कुछ कुछ गांव जो आसपास के होते थे वो लिए गए हैं। उनसे बहुत सारी कंफ्यूजन हुई है। लोगों के जो वोटिंग का बूथ वोटिंग था वो कहीं से कहीं चला गया, किसी का इधर तो किसी का उधर, ये किसी के नाम ही नहीं आए। बहुत सारे लोगों के तो नाम ही नहीं आए हैं। उनके पास आधार कार्ड है, सारी चीजें, उनका नाम लिस्ट में है, लेकिन पर्ची नहीं आई है। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा लोगों ने वोट नहीं कर पाए, मतदान नहीं कर पाए हैं। उससे काफी नाराज भी रहे हैं लोग, और चक्कर लगाते रहे, कभी किसी के पास कभी किसी के पास जाकर के की सिफारिश लगाते रहे कि हमें वोट डालने का अधिकार मिल जाए। लेकिन लोग नहीं वोट डाल पाए और वापस जाना पड़े उनको। और जिस तरह का माहौल है, पुलिस बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ बदतमीजी कर रही है। अभी भी मेरे पीछे आप देख लेंगे कि बहुत सारी पुलिस, शायद मुझे देख पीछे हट गए हैं, नहीं तो अभी तक बहुत बदतमीजी कर रहे थे, डंडा लेके लोगों को मार रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो पुलिस का व्यवहार बहुत ही गलत रहा है। बहुत गंदे तरीके से वो लोग पब्लिक के साथ व्यवहार कर रहे थे। यहाँ पे डंडा लेके खदेड़ लेते हैं दूर तक लोगों को। और जबकि यहाँ से जहाँ पे वोटिंग हो रही है वो इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज के बहुत अंदर जाके, अगर 100 मीटर की परमिशन है या कानून ने जो भी इजाजत दी है कि 200 मीटर जो भी रूल्स हैं 200 मीटर या 100 मीटर की दूरी में, तो वो स्कूल के अंदर ही उतना कवर हो जाता है। लेकिन गेट से भी 400-500 मीटर दूरी खड़ा कर रहे हैं, और पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे लोगों को। अगर जो वोट डालने भी ना आए हैं तो उनसे भी बहुत सारी पूछताछ कर रहे हैं, क्यों बैठे हो, अगर उनका नंबर वो नहीं, थक गए हैं बहुत देर से लाइन में लगे, या फिर थोड़ी देर बाद
जाना चाह रहे हैं या उनके साथ के लोग और आ रहे हैं, उनके साथ वो वोटिंग करना चाह रहे हैं, तो अगर वो बैठ गए तो उनके साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है नाजनी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने कि नाजनी ललितपुर से हमारी रिपोर्टर हैं और वो वहाँ की स्थिति के बारे में बता रही हैं कि किस तरह का माहौल रहा, जबकि इसके पहले भी चुनावी कवरेज हम लोगों ने बहुत की है, पर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली शायद जो आज की स्थिति बताई जा रही है। तो हम आगे सुशीला से जानेंगे। सुशीला हमारी बनारस से रिपोर्टर है कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि बनारस तो एक धर्म नगरी भी है। सुशीला, सुशीला मेरी आवाज आ रही है? सुशीला तुम म्यूट पे हो। नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ। कोई नहीं, मेरी आवाज आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला, आपका स्वागत है। बताओ फिर वहाँ की स्थिति के बारे में। जी, हम बताना चाहेंगे कि वाराणसी जिले में आज सुबह से जिस तरह से बारिश हो रही थी, लोग काफी वो थे कि हम किस तरह से जाएंगे वोटिंग करें, लेकिन आधी घंटा बाद बारिश पलटने के बाद 7:30 बजे से वोटिंग तो शुरू हो गई थी। लेकिन ये भी काफी देखने को मिला है बनारस में कि जिस तरह से उत्साह के साथ लोग चल रहे थे, वहीं पे काफी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कट गया था। एक ऐसे परिवार है जो कि इस समय मैं पैगंबरपुर में हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे अभी वोटिंग हो रही है। यहाँ पे एक ऐसे परिवार है जिसका एक ही परिवार से 55 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कई ऐसे बूथों पे मैंने देखा लोग इधर उधर भटक रहे थे, जिसको लेकर के कि मेरा यहाँ आया वहां आया, लेकिन भटकते भटकते ऐसा नजर आ रहा था कि एक परिवार के कहीं 2 लोगों का तो कहीं 3 लोगों का, ऐसे लोगों का नाम कट गया था। और जिस तरह से मैं बता 3 बजे का जो अपडेट है हमारा वाराणसी जिले का नगर निगम का है 32.6 है पड़ चुका है, और नगर पंचायत गंगापुर में है जो 65.7 है। और बात कही जाए गाजीपुर जिला का, जहाँ पे 44.52 है, इस 3 बजे का अपडेट आया है। लेकिन वहीं पे गाजीपुर कोतवाली जो थाना अंतर्गत है, वहीं पे फर्जी वोट पड़ने को लेकर के थोड़ी सपा के पार्टियों से नोकझोंक हो गई थी, जिसको लेकर के कोतवाली थाना लोग धरने में बैठ गए थे। लेकिन मौके पे कोतवाली थाना की फोर्स पहुंची है और उन लोगों को तुरंत ही थाने पे ले गई उठा करके, जहाँ पे समझौता चल रहा है। उस क्षेत्र के विधायक भी पहुंचे हैं। लेकिन इस बार की जो कड़ाई थी वो काफी देखने को मिली है कि जो मतदान बोर्ड है वहां से 100 मीटर से दूरी से जनता रह रही है, पर्ची दे रहे हैं लोग, मोबाइल ले जाना तो दूर है। यहाँ तक कि इस बार ऐसा हुआ है कि मीडिया कवरेज को लेकर के मतदान से 100 मीटर दूर तक ही बाहर से ही कवरेज कर सकती है, अंदर नहीं जाएंगी। तो इसको लेकर के देखा जाए तो इस बार के नगर निगम चुनाव में काफी कड़ाई के साथ हो रही थी, और जिस तरह से उत्साह के साथ लोग आए थे, उस उत्साह के साथ काफी लोगों का लिस्ट से नाम जो है कि गायब था। इसी में काफी, और पैगंबरपुर में यहाँ के दूधना चौहान थे जो कि सपा से उठे थे, वहां भी दोपहर के टाइम फर्जी वोटों को लेकर के थोड़ी नोक झोंक हुई है। जैसे वरुणा नदी के पास वहां पे भी थोड़ी सी नोक झोंक हुई है ज्यादातर को लेकर के। लेकिन मौके पे प्रशासन ने हर कड़ाई के साथ उन्होंने जो है कि यहाँ के मुद्दे को लेकर के जनता को शांत कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला, वहाँ की स्थिति के बारे में बताने के लिए। थोड़ा बताइए कि नोक-झोंक किससे हुई है फर्जी वोटों को लेकर के, सपा और किसके बीच? हाँ जी, एक जो गाजीपुर का मामला है जिससे कोतवाली थाना का जहाँ पे नोकझोंक हुआ था, मैं बताऊंगी कि वो सपा के ही कार्यकर्ता थे, उनको ही बीच उन्होंने कहा था कि यहाँ पे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने धरने पे भी बैठ गए थे। लेकिन कोतवाली थाने के फोर्स पहुंची और लोगों को जो है कि उठाकर थाने ले गई है। 2 लोगों को बैठाई है और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। उनको समझाया जा रहा है कि अन्य पार्टी के द्वारा फर्जी वोट चल रहा है। देखा आप सभी ने कि गाजीपुर और वाराणसी का अपडेट भी हमारे पास आ गया है। बहुत अच्छे से सुशीला ने विस्तार से अपडेट बताया है, और वहां पर क्या स्थिति रही, किस तरह का माहौल रहा, फर्जी वोटों को लेकर के किस तरह से नोक झोंक हुई, यहाँ तक कि मामला कोतवाली तक पहुंच गया, ये भी एक बड़ा मामला सामने आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला। हम आगे और भी लोगों से जानेंगे। समुद्रा कौशाम्बी से हैं। समुद्रा, वहां के बारे में बताइए थोड़ी, क्या माहौल है?
मैं कट जाऊं? ओके, थैंक्स। सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कौशाम्बी जिला में हूँ और मंझनपुर नगर पालिका में हूँ। इस समय वोट पड़ रही है। यहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा शांति माहौल है और कोई दंगा नहीं हुआ। एक तो पता चला कि जो लड़कियां शादी होके गई हैं और उनको लाया गया है यहाँ पे वोट डलवाने के लिए। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे ये निकल के आया है और यहाँ सुबह से 6 बजे से 3 बजे का वोट जो संख्या है यहाँ का जो मैं आज हूँ गोसीपुर टिकरा गांव में। यहाँ पे नगर निगम में पहली बार नगर पालिका में लिया गया है इस गांव को। तो यहाँ बूथ संख्या 2 लगे हैं। एक बूथ संख्या 41 है, दूसरा बूथ संख्या 40 है। उसमें पूरा टोटल 13% 1300 वोटें पड़ चुकी हुई हैं। अभी तक का अपडेट है और पूरा मंझनपुर का वोट है 34% 3.16। इतने पूरा वोट का आंकड़ा है। और यहाँ कौशाम्बी में 10 नगर पालिका जो है अलग अलग, जैसे चैल और सिरातू, कड़ेघाट, मंझनपुर, कई जिला हैं, कई गांव लगे हुए हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी थोड़ी बहुत नोकझोंक यहाँ भी हुई थी कि ये प्रत्याशी दूसरे जिसे लड़कियां शादी होके गए उनका नाम नहीं काटा गया है, यहाँ पे वोट क्यों डाला जा रहा है। तो कुछ बातें निकल के आई हैं कि उनको रातों रात पैसा दिया गया है, इस कारण से यहाँ पे वोट डालने के लिए लाया गया है। और शासन प्रशासन तो इतना यहाँ पे लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ का आंकड़ा लेना था कि कितने % वोट पड़ चुकी हैं, कैसे क्या है। तो मुझसे भी पूछा गया कि आप कहाँ से हैं और पत्रकार हैं कि आप वोट डालने आई हैं। तो मैं कहा वोट डालने तो नहीं आए, हम लोग मीडिया से, हमें यहाँ का पूरा वो चाहिए, आंकड़ा चाहिए कि कितनी वोटें सुबह से पड़ चुकी है। फिर बताया गया और आंकड़ा भी मिले, मगर नोकझोंक शासन प्रशासन से लड़ना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सहोदरा। तो देखा आपने कि जो हमारी रिपोर्टर है सहोदरा वो कौशाम्बी से हैं और चित्रकूट से उठ के वहां पर गई हैं रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि उनको नया जिला मिला हुआ है। तो खैर ये चुनावी माहौल है और चुनाव के समय प्रशासन रोकती ही है, तो नोकझोंक तो करनी पड़ती है हम पत्रकारों को भी। लेकिन उन्होंने वहां का भी बहुत अच्छा अपडेट बताया है, बूथ संख्या भी बताई है जो कि अभी तक हमारे 2 रिपोर्टरों से निकल कर नहीं आई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है और वहां के माहौल के बारे में बताया है। तो हम आगे भी जानते हैं और हमारे जो रिपोर्टर हैं कि वहां का क्या माहौल है। लेकिन समुद्रा, आप भी एक सवाल कर सकते थे कि अगर लड़कियां शादी होके चली गई हैं तो वो यहाँ पर वोट डालने क्यों नहीं आ सकती। अगर उनका वोटर लिस्ट में यहाँ के नाम है, नई शादी हुई है, तो वो आ सकती है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, इसमें सवाल उठाई हूँ मैं कि क्यों ऐसे सवाल कर सकते हैं कि लड़कियां जो शादी हो जाती है क्यों वोट डालने नहीं आ सकती हैं। तो उसमें भी बताया कि जो 1 साल की अभी शादी हुई है उन लोगों का भी नाम नहीं कटा, इस कारण से आई हैं। और जिसके 4-4, 5-5 साल शादियां हो गई वो लोग वोट डालने हैं, उनको वोट तो वहां पे ससुराल में उनका नाम चढ़ जाना चाहिए, क्या वहां पे वोट नहीं डालती हैं। चलो बहुत 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 धन्यवाद सहोदरा, बहुत अच्छा आपने बताया। तो अब हम शिव देवी से जानेंगे। अपने शिव देवी हमारी फतेहपुर में रिपोर्टिंग के लिए गई है, वो भी उनको नया जिला मिला हुआ है। तो शिव देवी बताइए थोड़ा वहां के बारे में, क्या स्थिति है वहां की। हाँ, इस समय जो फतेहपुर में नगर पालिका का चुनाव जो हुआ है, जो मैं पहली बार फतेहपुर में आई थी, और जो सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक का अपडेट जो मिला था मुझे, तो महिला और पुरुष 40% पहुंच चुके थे। पे अलग अलग आंकड़े नहीं बताए गए थे। जो यहाँ का माहौल था, जो अपने अपने बूथ पर पुलिस प्रशासन लगी थी, तो जैसे माहौल बिगाड़ने के लिए प्रत्याशी के जो कर्मचारी थे वो लगे हुए थे, तो प्रचार कर रहे थे कि हाँ, मतलब हाथ जोड़ के इसको ध्यान देना।
तो जैसे मान लीजिए पुलिस को जानकारी मिलती थी तो पुलिस पहुंचती थी और उन लोगों को खदेड़ती थी, जैसे कि 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर दूर तक खदेड़ती ले जाती थी और उनको पकड़ के बैठा देती थी अपने या चौकी में या और थाने में। इस तरह से यहाँ व्यवस्था रही है और काफी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष कम है, क्योंकि पुरुष यहाँ बाहर ज्यादा निकल गए हैं मजदूर के लिए, तो इसलिए पुरुष कम है, महिला ज्यादा है और काफी एक मिनट लोगों बोलने का माहौल दिखा दो। यहाँ पुलिस किस तरह बदतमीजी कर रही लोगों से। हाँ मैं कैमरा वही बता रही हूँ कि जो पुलिस लोगों के साथ तमीजी कर रही थी, उनको खदेड़ती थी और पकड़ के बैठा देती थी चौकी में, और जो जैसे वोट डालने लोग आते थे गाड़ी में और रोड किनारे किनारे गाड़ी खड़ी कर देती थी, उनके चालान भी काटे गए हैं और काफी गाड़ियां रोड से भगाई गई हैं, भीड़ भाड़ नहीं लागने देते रहे हैं। और व्यवस्थाएं तो अच्छी थी, बस यही है कि लोग एक दूसरे का माहौल बिगाड़ने के लिए लगे हुए थे। इसके कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई हो रही थी और अभी आंकड़े पूरे नहीं दिए गए। 6 बजे आंकड़े देने के लिए अधिकारी बोले हैं कि कितना % महिला है, कितना देखा, हमारी रिपोर्टर श्रीदेवी ने भी बहुत अच्छा और विस्तार से बताया कि क्या स्थिति है फतेहपुर में। उनको 10 बजे तक का ही आंकड़ा मिल पाया है, इसके बाद का आंकड़ा नहीं मिल पाया, लेकिन जो उन्होंने बताया कि वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, मतदान स्थल पे प्रचार लोग कर रहे थे और पुलिस का जो रवैया था लोगों के प्रति वो बहुत गलत तरीके से देखने को मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा खदेड़ा जा रहा था, लोगों को डंडे मारे जा रहे थे। तो ये बहुत चीजें देखने को मिली है। फिलहाल आंकड़ा कहीं से पूरी तरह से नहीं आ पाया, शाम को ही लोगों ने बताने के कहा है, लेकिन जो भी आंकड़ा आया है वो बहुत है हमारे लिए और बहुत अच्छी बात है कि हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, पल पल की खबर बता रहे हैं, वहां की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो हम और भी जानते हैं, और भी हमारे रिपोर्टर हैं अन्य जिलों से, लेकिन हाँ, बढ़ करके जो महिलाओं की भागीदारी बताई जा रही है वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो सुनीता से हम जानेंगे, सुनीता प्रयागराज में है। खबर लहरी ऑनलाइन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है और गीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं प्रयागराज जिले में हूँ, नगर पंचायत शंकरगढ़ में है। तो जहाँ के टोटल वोटर है 14,975 है। तो यहाँ अभी तक का 3:20 पे यहाँ भी 43% वोटिंग हुआ है और वार्ड नंबर 2 में 1080 वोटर हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के नाम बहुत ज्यादा काटे गए हैं, लगभग 100 लोगों के नाम काटे गए हैं। लोग कई बार पर्ची लेकर आए, मतलब आधार कार्ड लेकर आए अपनी पर्ची कटवाने, बहुत दार तक का हर बूथों में अपना नाम ढूंढे, लेकिन उनका नाम नहीं मिला है। जबकि ज्यादा समस्या उसी मोहल्ले में है, शौचालय का, सफाई का बहुत ज्यादा उस मोहल्ले में है। तो लोग बहुत ज्यादा निराश हो रहे थे कि जब हम वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं तो कैसे लोगों से आवाज उठाएंगे कि हमारे मोहल्ले में विकास करे। तो लोग बहुत निराश हो रहे हैं। अभी ये किसकी लापरवाही है? सब लोग कहते हैं बीएलओ की लापरवाही है कि ज्यादातर नाम काटा गया है। जो लोग पर्ची काट रहे हैं हमारे पीछे देख सकते हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि बहुत वार्ड नंबर 2 में बहुत लोगों का नाम काटा गया और लोग वोट नहीं दे पाए हैं। तो इस तरह की स्थिति है। जो पुलिस की रवैया है, तो जो वार्ड नंबर 2 के बूथ है बना हुआ है तो रोड पे ही है, लेकिन जो लोग गाड़ी लेकर जाते हैं तो पुलिस वाले डंडा मार के कांच फोड़ दिए और शीशा निकाल लिए। तो कुछ लोग आवाज भी उठाए कि जब ऐसे करना है तो फिर गाड़ी पहले से ही रोक दिया जाए, सड़क ही रोक दिया जाए तो गाड़ी ही ना आए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ भी माहौल बना हुआ है। है कि हमारा वोट नहीं पड़ा है। सबसे ज्यादा जो यूथ है
जो नए यंग लड़के हैं सबसे ज्यादा उनका नाम नहीं आया है। कहते हैं एक बार हमने वोट डाला था और सर्वे में हुआ है कि हमारा नाम डाला गया, लेकिन उनका नाम काटा गया है, नाम नहीं है, बहुत ढूंढ ढूंढ के थक गए। यहाँ 12 बूथ बने हुए हैं, कई बूथों में वो लोग गए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं मिला है। हमारे यहाँ है, कुछ लोग आ भी रहे हैं, पर्ची कट रही है, वोट डाल रहे हैं, तो हम अभी कुछ देर में दिखाएंगे कि क्या माहौल है। थोड़ा सा माहौल तो शांत है, लोग शांत हैं, लेकिन जो पुलिस की रवैया है तो वो थोड़ा सा बहुत खराब चला। ये हर जिले में देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की रवैया वही है कि 100 मीटर दूरी पर रहे, गाड़ी ना खड़ा करे। अगर ऐसा होता है तो फिर पहले से ही बैरिकेडिंग लगा देना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर जिले में देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। तो देखा आप सबने की स्थिति जहाँ पर पुलिस का रवैया है वो हर जगह की स्थिति सेम बताई जा रही है। कहीं पर गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कहीं लोगों को खदेड़ा जा रहा है, डंडेबाजी की जा रही है। तो खैर ये हर चुनाव में होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इस बार जो मुझे रिपोर्टरों से जानकारी मिल रही है कि कुछ ज्यादा ही कड़ा शासन है, ज्यादा ही इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। और अगर कुछ बताना चाहते हैं आप लोग कि अभी क्या स्थिति चल रही है, कितनी देर तक वोटिंग होगी, तो और भी कुछ बता सकते हैं कि क्या लगभग 6 बजे तक चलेगा यहाँ पे। 6 बजे तक, 6 बजे के बाद जो है कि सील हो जाएगी पेटियां, और सुरक्षित जो है कि वो पहाड़िया मंडी में रखी जाएगी। यहाँ भी यही है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अभी लगभग 65% वोटिंग हो चुकी है। पुलिस का रवैया मैंने कैमरे में भी आप लोगों को दिखाया, और वैसे भी जो हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बुरा रवैया था, पब्लिक के साथ भी और पत्रकारों के साथ भी। तो पुलिस, ऐसा लग रहा था पुलिस के अंडर में पूरी सत्ता आ गई है, वो जो चाहे वो करेगी पब्लिक के साथ। मतलब को हाथ तक उठा रही है, डंडे मार रही है। कोई यहाँ पे पेट्रोल पंप है, अगर वहाँ पे वो डीजल पेट्रोल लेने आए तो उनसे बदतमीजी कर रही जाके। तो पुलिस का रवैया सुबह से ही बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है, और जैसे मैंने कैमरे में दिखाई किस तरह से लोगों को दौड़ा रही थी, भगा रही थी, बहुत ही बदतमीजी की है। अगर ये बता सके कि टक्कर किस किस पार्टियों का ज्यादा देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कमी से है, ज्यादातर कमल लहरा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि वही जीतेगा, क्योंकि जो पिछले यहाँ पे साइकिल थी और विकास नहीं हुआ था, इस कारण से हम लोग इस समय कमल को देंगे, और कमल का यहाँ पे ज्यादा लहर चल रही है। यहाँ के और लोग हैं जो यहाँ के पीठासीन अधिकारी से मुझसे बात हुई है, नाम तो नहीं बताए क्योंकि कह रहे थे कि नाम देने का मुझे अभी अर्थाई नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा, मगर कह रहे कि यहाँ पे 3 कस्बे लगे हुए हैं। सुबह से 6 बजे से अभी तक इतनी लाइन लगी है कि लाइन लगने के हमें लंच खाने का भी समय नहीं मिला। कब तक ये ऐसे चलेगी, कितनी वोट यहाँ की है। अगर आप बता सके कि वहां पर क्या माहौल है, किस तरह का, किसका टक्कर है। जातिगत चुनाव हो ही रहे होते ही हमेशा से, तो यहाँ भी जातिगत प्रेशर है। समाज में जो सत्ता में सरकार होगी पावर तो उसी का होगा, तो वो भी देखने को मिला है कि जो सत्ता में है उसी की पावर है। गाजीपुर और बनारस में भी है कि लोगों के बीच अभी भी सूचना है कि अधिकारी का चुनाव चल रहा है, और उस हिसाब से लग रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी का ही आने वाला है लोगों में। इसी तरह प्रयागराज में जो कुछ बड़े नेता है पहले से मिठाइयाँ लड्डू बट रहे हैं, गुतरू भी जा रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, अपना जा रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं। तो बाय बाय। लेकिन इस बार के कवरेज में मजा नहीं आया बिल्कुल भी। ये बात तो सही है कि जहाँ भी गए हैं तहाँ भी हमें चुनौतियों का ही सामना करना पड़ा है। कहीं प्रशासन ने हमें हटा रही है, तो कहीं जनता से, तो ये चीजें काफी हम लोगों को फील्ड में देखने को मिली है, जिस आधार पे हम लोग पहले कवरेज किए थे। लेकिन इस बार काफी सतर्कता और कड़ाई के साथ ही है, यहाँ तक कि पत्रकारों के साथ भी वही हुआ है। तो हमें कड़ाई और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, वो तो
आगे भी बना रहेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर कि पत्रकार भाई अगर आईडी लिए हैं, टांगे हैं, कार्ड टांगे हैं, लेकिन फिर भी ये हो रहा है कि नहीं आप 100 मीटर दूर जाइए, दूर जाइए। यही सवाल है कि आप दूर जाइए। 100 मीटर उनका खत्म नहीं हो रहा है ना, 500 मीटर भी हाँ, उनका 100 मीटर ही है। ये 100 मीटर खत्म होने का नाम नहीं है कि आप दूर जाइए। तो इस बार जो है कि प्रशासन की रवैया काफी ज्यादा देखने को मिला है, यहाँ तक कि जनता के साथ साथ पत्रकारों अभी को यही चलना पड़ा है। जमीन नापी सही होगी ना तो वो 5 मीटर को 4 मीटर कर देगी, लेकिन अभी उनका 100 मीटर खत्म नहीं हो रहा। जी जी हाँ, यहाँ भी वही हालत है जिसे 75% तक पड़ चुका है, वही 25 बाकी है, लेकिन लगभग 6 बजे तक चलेगा। लास्ट जो है कि डेट 5 बजे को आएगी और 6 बजे के बाद वही सील होगी जो कि फरिया मंडी में रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो देखा आप सबने कि वोटिंग 6 बजे तक पड़ेगी, 6 बजे के बाद वोटिंग समाप्त हो जाएगी और पेटियां अपने अपने स्थान पे सुरक्षित रख दी जाएंगी। लेकिन जो हमें सबसे बड़ी बात पता चली कि कहीं ना कहीं हर जगह सत्ता का ही पावर नजर आ रहा है। जो वर्तमान में सत्ता की सरकार है उसी का कहीं ना कहीं जला दिख रहा है। कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं पैकेट बांटे जा रहे हैं मिठाई के या सब्जी जी पूड़ी के। तो ये माहौल चल रहा है और फिलहाल हम समाप्ति की ओर है और हमने हर जगह का अपडेट ले लिया है। काफी जानकारी इकट्ठा हुई है, काफी विस्तार से हमारे रिपोर्ट ने बताया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए और आते रहिए, वहाँ की रिसीव कीजिए जितनी देर तक भी है काम हो। बाकी अपडेट हम देते रहेंगे, जो भी आता रहेगा तो हमारे फेसबुक में, यूट्यूब पे आप देखते रहिएगा, सब कुछ मिलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, ताकि हम बनारस और गाजीपुर की खबरें को अपडेट कराते रहेंगे। आज नहीं, हम 13 मई तक की कौन बनेगा सीता। सुना आपने हमारे रिपोर्ट क्या कहा? अभी तो ये पहले चरण का चुनाव है, अभी दूसरे चरण का चुनाव और में मतगणना बाकी है कि किसका चंदा चमकता है और किसके सिर ताज सजता है। तो बने रहिएगा 13 मई तक खबर लहरिया के साथ। हम हर बार का अपडेट अपने लाइव के माध्यम से देते रहेंगे और हमारे रिपोर्टर इसी तरह आपको हर जगह की स्थिति बताते रहेंगे। और दूसरे तरह का चुनाव अपडेट देखने के लिए आप 11 तारीख को हमारे फेसबुक लाइव में या हमारे यूट्यूब लाइव में जरूर जुड़िएगा। बाय बाय। बाय।